सो टुडे मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर नंबर 1। ये कुछ उसका शॉर्ट रिवीजन है क्लास 10 का। यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट पॉइंट्स ये ऐसे बना के रखे जिसमें रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स तो रिमेंबर दिए। हर एक टॉपिक्स का एक शॉर्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ पे आपको बेसिक्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने पहले फार्मूलाज लिखे। ग्रेविटी है तो ऑफकोर्स पहले हम फार्मूले से स्टार्ट करेंगे। फार्मूले को समझते वो ज़्यादा बेटर होगा। सो यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा होता है। चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो मून हो, चाहे इवन हम भी हो, चाहे इवन आपका चेयर, मोबाइल, एवरीथिंग जो है हर एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि जो बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और दूसरे वाले पे कम फोर्स लगता है। अब हम थोड़ा सा न्यूटन के बारे में सीखते हैं। अब न्यूटन का कहना क्या था, देखो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि जो यहाँ पे जी है वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। जितना ज़्यादा एफ होगा मास भी उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर आपका सपोज़ यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट लिया है, दोनों का मास ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है आपका वो क्या है, m1 और m2 से मास से ज़्यादा है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा मास होगा। लेकिन ये जो आर है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर एफ ज़्यादा है तो आर कम होगा। यहाँ पे आर आपका क्या है, डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास। यहाँ पे R1 और F को एज इट इज़ रहने दो, R को उस साइड भेज दो और M1 और M2 नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह फॉर्मूला बनेगा। सो नाउ हमें पता है कि जो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, फोर्स का क्या, न्यूटन होता है। ठीक है, तो हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। देन यहाँ पे जो R है, R आपका क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमेशा मीटर में ही होता है। देन हमें भी पता होगा कि यहाँ पे जो मास है, मास का यूनिट हमेशा हम किस में लिखते हैं, केजी मीन्स किलोग्राम। सो यहाँ पे हमने उसका एज इट इज़ यूनिट लिखा है। फोर्स का होता है न्यूटन, डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर, एंड m1 एंड m2 दो m है ना, तो यहाँ पे हमने kg और kg दो लिया। तो kg और kg को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एक तरीके से क्या बन गया, यूनिट बन गया। ये तो चलो ऐसा यूनिट है, जी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, और न्यूटन मीटर स्क्वायर kg स्क्वायर इनवर्स। मीन्स देखो अभी ये +2 है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देन इसका CGS यूनिट, जैसे हमारा SI यूनिट होता है ना, वैसे ही CGS यूनिट होता है। तो न्यूटन का CGS में क्या हो जाता है, डायन हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका मीटर स्क्वायर दिया है, मीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, और जो किलोग्राम है उसका ग्राम हो जाता है। जहाँ पे मैंने देखो साइड में लिख के रखा है, ये उसका CGS है। सो यहाँ पे G की वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे देखो एक कैपिटल G होता है और एक स्मॉल g होता है। तो जो कैपिटल G होता है उसका वैल्यू जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। सो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड देन यूनिट आप लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, जो है आपका यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सिमिलरली हमारा जो स्मॉल g होता है, देखो सारे प्लैनेट का ना स्मॉल g डिफरेंट होता है। इवन हमारा जो अर्थ भी है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है। सो अर्थ का जैसे हमारा ग्रेविटी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करता है, ये हर एक प्लैनेट का डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन दिया है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से। स्मॉल g मतलब क्या होता है, देखो हर एक प्लैनेट में g की वैल्यू अलग होती है। तो जैसे g होता है हमारा, मैंने यहाँ पे आपको बताया होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो जैसे अर्थ का है, अर्थ किसी भी चीज़ को कितने स्पीड से खींचती है, वो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आप अभी देखो फॉर्मूले में देख रहे होगे कि ये जो आपका g है ना, अगर मास ज़्यादा है तो g भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो r स्क्वायर है आपका, जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ, रेडियस ज़्यादा हुआ तो g कम हो जाएगा। लेकिन अगर रेडियस कम हुआ तो आपका g बढ़ जाएगा। सो मैं यहाँ पे आपको
ये जो वेट है मैं उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हूँ। बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो वेट होता है और मास होता है दोनों सेम होता है। वेट और मास में बहुत डिफरेंस है। जो हमारा वेट है वो मास पहली बात तो है नहीं। वेट का मतलब क्या होता है, अर्थ कितना खींच रहा है तुम्हें, वो है तुम्हारा वेट। मास तो हमेशा सबका सेम होता है। देखो वेट है ना, जगह बदलने पर बदलता है। जैसे कि आप मून, स्पेस, मार्स इन सब पे चले जाओ तो वहाँ पर सबका वेट अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है ना ग्रेविटी हर जगह की अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से वो बदलता रहेगा। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कि अर्थ पे वेट ज़्यादा है तो मून पर वेट 1/6, मतलब तुम मून पर अगर जंप मारकर 20 फीट तक जा सकते हो। वही स्पेस में वेट क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, तैरते। जो आपका फोर्थ वन है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से दूर होता है, अर्थ उसको खींचता है, मतलब खींचने में ज़्यादा मेहनत करता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब देखो यहाँ पे जो माइनस साइन है, आप देख सकते हो, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा एनर्जी उतनी बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट जितना अर्थ के पास होगा एनर्जी क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल ले लो ना कि जब हम माउंटेन पे चढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और जब कोई सैटेलाइट ऊंचाई पर ऑर्बिट में होता है तो उसका जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होती है। मीनिंग बता दूँ तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम स्पीड है जिससे कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाए। समझ में आ रहा है, मतलब मिनिमम स्पीड है ना, जिससे कोई ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अर्थ के बाहर, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि जो ग्रेविटी होता है वो क्या करता रहता है, हमें खींचता रहता है ना, तो हमें उससे निकलने के लिए उतनी स्पीड देनी पड़ती है। ये जो आपका एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी में मैंने आपको इसके पहले एक्सप्लेनेशन दिया, मीन्स कि जो ऐसा वेलोसिटी जो मिनिमम स्पीड है जिससे कोई ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकल जाना चाहिए। तो अर्थ के लिए, जैसे मैं इसकी बात कर रही हूँ, रॉकेट की बात कर रही हूँ, जैसे मून की एस्केप वेलोसिटी कम है, लाइक 2.4, मून की है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से रॉकेट आसानी से क्या हो जाते हैं, निकल जाते, क्योंकि वहाँ की एस्केप वेलोसिटी कम है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जो इम्पोर्टेंट है। तो जो जी है आपका वो क्या होगा, प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। यहाँ पे जो जी है आपका वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओके। देन यहाँ पे जो पोल पर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दो लिखा है, एक इक्वेटर लिखा है, एक पोल है। तो जो पोल पर आपका जो जी होगा, जैसे मैक्सिमम है वैसे ही इक्वेटर पे क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब क्या हो रहा है, देखो सिंपल है, हाइट अगर बढ़ेगी ना तो जी क्या होगा, कम होगा, और अंडरग्राउंड जाने पर भी जी कम होता है, इवन सेंटर पर भी जी आपका क्या होगा, 0 होगा। अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो जो वेट होता है वो पोल्स पे थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे हिमालय पे वेट थोड़ा क्या होगा, कम होगा। सो